हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 2 का। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, क्या हाउ वी कैन कंबाइन द कैपेसिटर्स एंड देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ना, कि कोई कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, तो निकल के आया था हाफ CV²। उसके बाद हमने देखा कि बैटरी कितना वर्क डन करती है और बाकी एनर्जी कहाँ जाती है। जब बैटरी 100% वर्क कर रही है तो हमने पाया कि 50% वर्क की हीट में कन्वर्ट हो रहा, वो उसमें एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, तो बाकी वर्क कहाँ जा रहा था, तो बाकी वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा था। तो हमने सारी चीजें पिछले लेक्चर में देखी थी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 उसके बाद रिलीज करेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी, अगर हम एक ही पार्ट में सबको कवर करने की कोशिश करते हैं थोड़ा लेंथी लेक्चर हो जाता है, क्योंकि कई सारे टाइप हैं इसके। ये 2 टाइप के कॉम्बिनेशन, उसके बाद जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कई सारे टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, जिससे कि तुम इजीली सब कुछ ग्रैस्प कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। तो अब सबसे बड़ी बात, व्हाई वी नीड टू कंबाइन द कैपेसिटर्स, हमें कैपेसिटर्स को कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने देखा था क्या कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस होती है C = ε0 A/d। ये हमने पढ़ा था, ठीक, सही बात है। अब अगर हमें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो उसके एरिया को इंक्रीज कर देंगे, है ना। और अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो उसके डिस्टेंस को भी डिक्रीज कर देंगे, ठीक। डिस्टेंस को डिक्रीज करने पे भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, एरिया को इंक्रीज करने पे भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। ये बात तो ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब हमें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कितना बढ़ाना पड़ेगा? ये थोड़ी ना कि एरिया बहुत बड़ा रख देंगे, है ना। अब कैपेसिटर कितने बड़े होते हैं, इतने कैपेसिटर्स होते हैं, है ना। तो अब मतलब एरिया की लिमिट तक ही तो बढ़ा सकते हैं ना। ये तो नहीं कि भाई कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर बढ़ानी तो एरिया बहुत बड़ा कर दो। अगर हम उसके प्लेट के एरिया बहुत बड़ा करेंगे तो सर्किट में जगह ही कहाँ बचेगी, पूरी सर्किट की जगह तो कैपेसिटर घेर देगा। इतने छोटे छोटे चार्जर आते हैं, है ना, इतने छोटे छोटे चार्जर, उसके अंदर कैपेसिटर, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, है ना, ये सारी चीजें लगी होती है। और अगर कैपेसिटर इतना बड़ा बना लेंगे तो चार्जर भी इतने बड़े बड़े बनेंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एरिया की लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है, डिस्टेंस एक लिमिट तक घटाई जा सकती है। उससे ज्यादा डिस्टेंस घटाएंगे तो वो दोनों चिपक जाएंगे, एरिया ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो जगह ज्यादा घिरेगा, स्पेस ज्यादा घिरने लगेगा। तब क्या किया जाए? मान लो हम अभी सेटिस्फाई नहीं है, हम अभी भी चाह रहे हैं कि और कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, तो क्या किया जाए? तो एक तरीका है डाइलेक्ट्रिक भरने का। डाइलेक्ट्रिक कैसे भरते हैं वो आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल दूसरा तरीका है उन कैपेसिटर्स को कंबाइन करने का, कि एक या दो से ज्यादा कैपेसिटर को कंबाइन कर दो। जब कंबाइन करेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना। मान लो एक कैपेसिटर काम नहीं चल पा रहा और उसका एरिया और डिस्टेंस एक लिमिट तक इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है, तो एक कैपेसिटर और जोड़ दो। अब जोड़ना कैसे है? जोड़ तो दिया, समझ में आ गई बात कि भाई एक कैपेसिटर और ऐड कर दो दूसरे कैपेसिटर के साथ, और दूसरे के साथ तीसरा कैपेसिटर ऐड कर दो, ऐसे n कैपेसिटर तक हम ऐड कर सकते हैं। अब जोड़ना कैसे है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऐसी एक कैपेसिटर भैया रखा दूसरे कैपेसिटर इसके साथ ही जोड़ दो। भाई देखना पड़ेगा ना कि किस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, और किस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है। क्योंकि कहीं कहीं हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना पड़ता है और कहीं कहीं हमें कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना पड़ता है। तो ऐसे ही 2 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में जब हम कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास 2 फॉर्मूला आएंगे, और फिर दोनों फॉर्मूले बताएंगे कि किस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा और किस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इंट्रोडक्शन तुम समझ गए होंगे आई थिंक। तो नोट्स निकाल लो भैया, वो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाते रहना अच्छे से, ठीक। ये नीट लेवल के, जेई लेवल के, जेई मीन्स लेवल तक के नोट्स है, ठीक है ना। तो बढ़िया, और बोर्ड तो कर दोगे तुम आराम से, बढ़िया पार, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहां से लिखने स्टार्ट करते हैं। यहां से लिखते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है भाई। 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। नंबर फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं पहले। सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहां क्या आता है?
पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब समझ रहे होंगे कि कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाए, मतलब एक के बाद एक एडजेसेंट करके। जैसे मान लो एक कैपेसिटर ये, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1, एक कैपेसिटर ये, इसका कैपेसिटेंस C2, एक कैपेसिटर ये, इसका कैपेसिटेंस C3, ठीक है। इन्हें बैटरी से कंबाइन कर दिया, ये कर दिया बैटरी से कंबाइन, ये बैटरी लगा दी यहाँ, और ये सब कुछ हमने ऐसे ही कंबाइन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने यहाँ। अच्छा, अब ये सीरीज है तो कैपेसिटर से वो बैटरी से क्या निकलेगा, करंट। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटर के केस में चार्ज निकालते हैं, रजिस्टर के केस में करंट निकालते हैं। तो मान लो यहाँ से निकला चार्ज Q। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज या करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर Q यहाँ है तो यहाँ भी Q होगा, यहाँ भी Q होगा, यहाँ भी Q होगा, और यहाँ भी Q होगा। अगर चार्ज है सेम तो क्या होगा, अलग। अगर चार्ज है सेम तो क्या होगा, डिफरेंट, वो होगा पोटेंशियल। चार्ज पूरे सर्किट में सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। कैसे, ये कैपेसिटर अपना पोटेंशियल खाएगा, मान लो उसने कितना खाया, V1 खा लिया, ये वाले ने कितना खाया, मान लो V2 खा लिया, और ये वाले ने कितना खाया, मान लो V3 खाया, ठीक है ना। इन्होंने अपना अपना पोटेंशियल खा लिया। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ये देखना है कि ऐसे कंबाइन करके कैपेसिटर्स को इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ेगी या घटेगी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो कैसे करते हैं भाई, तो सिंपल सी चीज याद रखो, जो सेम चीज है उसे छोड़ दो, और जो डिफरेंट चीज है उसे पकड़ लो। जो सेम चीज है उसे तो छोड़ दो, जो डिफरेंट चीज है उसे पकड़ लो। सर्किट में सेम चीज क्या है, चार्ज, चार्ज को छोड़ दो। डिफरेंट चीज क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल को पकड़ लो। तो क्या लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन charge on each capacitor will be same but potential is different। तो डिफरेंट चीजों को पकड़ लो तो V टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बहुत बढ़िया, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, अब क्या करना है, हमें तो C निकालना है। तो रिलेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहां से V निकालो, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। अगर V1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। V2 की बात करें तो Q अपॉन C2, और V3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। अब Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि चार्ज सेम है ना। जब चार्ज सेम है तो क्या फर्क पड़ता है, Q1 Q2 Q3 सब सेम है तो Q ही लिख दो ना उसे, बाकी सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो V की जगह क्या आ जाएगा, Q अपॉन C इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन C1, आएगा Q अपॉन C2, आएगा Q अपॉन C3। ऊपर से Q कॉमन निकाल के काट दो तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और बाहर क्या लिख दो भैया, Q लिख दो बाहर, Q से Q कैंसिल, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इसे हम, इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये भैया इफेक्टिव कैपेसिटेंस आई है हमारे पास, किसके कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी होती है हमने देख लिया, यहाँ से कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या पता चला, इस चीज से ये पता चलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो देखो, मान लो कैसे कैसे पता चला, मान लो 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, इसकी भी 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस हुई, इसकी भी 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस हुई, ठीक। इनके अच्छा, इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, दोनों सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 मतलब 2 प्लस 1 अपॉन C1 मतलब 2, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, या C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। कैपेसिटर क्या थी 2 इक्विवेलेंट क्या आई 1, तो घट गई ना, है ना, डिक्रीज हो गई। तो कहने का मतलब ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अगर हमें इंक्रीज करनी है कैपेसिटेंस को तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी नहीं ऐड करना। अगर हमें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, किसी सर्किट में कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को नहीं ऐड करना। तो किस में ऐड करना है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब सीरीज में घटी तो पैरेलल में क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, है ना। चलो बढ़िया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये लाइन याद रखनी है हमेशा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, जबकि पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा, वेरएस पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट वायर होंगे। एक कैपेसिटर मान लो ये है, ठीक, एक कैपेसिटर ये आया, ठीक, एक कैपेसिटर ये आया, ठीक। इन तीनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। लो भाई, ये कर दिया ज्वाइंट। इसका C1 हुआ,
इसका C2 हुआ और इसका क्या हुआ C3। इसे हमने बैटरी से ऐड किया, जैसे ही बैटरी से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बैटरी V। अब यहां से निकला चार्ज Q, अब ये चार्ज चला 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 यहाँ आया जंक्शन, जंक्शन मतलब जोड़। अब इसे चाहिए रास्ता जाने के लिए, तो चार्ज के सामने कितने रास्ते खुले हुए हैं, 3 रास्ते। मान लो चार्ज यहां तक आया Q, अब चार्ज आगे बढ़ेगा तो उसके पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते, एक ऊपर एक बीच में एक नीचे। तो वो कहाँ जाएगा, तो मान लो हमारे पास एक नदी है, अब नदी को आगे से 3 रास्ते बना दो, नदी का पानी कहाँ कहाँ जाएगा, कभी किसी एक रास्ते में जाएगा, तीनों में जाएगा, तीनों में जाएगा। किस हिसाब से जाएगा, जिस नदी का पाथ चौड़ा है वहां ज्यादा पानी, जिस नदी का पाथ नैरो है वहां कम पानी। इसी वजह से इसी हिसाब से चार्ज फ्लो करेगा तीनों वायर्स में, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वहां ज्यादा चार्ज, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी वहां कम चार्ज जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही Q जब चलेगा यहाँ, तो मान लो C1 पे कितना गया, Q1 चला जाएगा भाई अपना रेशो, अपना शेयर। C2 पे कितना जाएगा, Q2, और C3 पे कितना जाएगा, Q3 जाएगा। तो हमने क्या देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज डिफरेंट हो चुका, चार्ज बढ़ चुका। अब जब चार्ज अलग अलग है तो क्या चीज सेम होगी, क्या चीज सेम होगी, पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है। तो अगर चार्ज अलग अलग है तो क्या चीज सेम होगा, पोटेंशियल। तो ये कितना पोटेंशियल खाएगा, V ही खाएगा। ये कितना पोटेंशियल खाएगा, V ही खाएगा। ये कितना पोटेंशियल खाएगा, V ही खाएगा। ये अपने अपने पोटेंशियल खा लेंगे, V क्योंकि चार्ज डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या देखा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल इज सेम। अब वही बात, जो सेम चीजों से छोड़ दो, जो डिफरेंट चीजों से पकड़ लो। डिफरेंट चीज क्या है, चार्ज। तो नेट चार्ज क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अच्छा अब वही फॉर्मूला Q इक्वल टू CV होता है तो Q की जगह लिखेंगे CV। इसके लिए C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब चूंकि V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा, V1 V2 V3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्या, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो पोटेंशियल सब में सेम है, V कॉमन निकाल के काट दो तो C इक्विवेलेंट या इफेक्टिव क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। V कॉमन निकाल के हमने काट दिया जैसे हमने Q को काटा था। तो इससे हमने क्या देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, उन सबका एडिशन होता है। मतलब क्या होगा, बढ़ के मिलेगी या घट के मिलेगी। ट्राई करते हैं, मान लो C1 1, C2 भी 1, C3 भी 1, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3। तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये बात समझ में आई, ठीक, बढ़िया बात है। तो और चीज क्या देखिए हमने कि चार्ज जो होता है पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है वो सेम होता है, जबकि पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, अब ये तो थी आसान बात, 10th लेवल की बात थी, आसान बात थी, 10th लेवल की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो न्यूमेरिकल आया कोई, अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आया तो इजीली कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आया तो सबसे पहले तो तुम्हें यही पहचानने में दिक्कत होगी कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हमेशा इस तरह का फिगर बना हुआ है जरूरी नहीं है ना। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है कि कॉम्बिनेशन इस तरह से हम रख सकते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे 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 आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान करेंगे, तो इसके लिए मैंने सब कॉम्बिनेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 1 सिंपल कनेक्शन प्रॉब्लम, टाइप 2 वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम, टाइप 3 इंफिनिटी सीरीज प्रॉब्लम, टाइप 4 व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम, टाइप 5 डिफरेंट प्लेट प्रॉब्लम, टाइप 6 स्विचिंग प्रॉब्लम, टाइप 7 लूप प्रॉब्लम, है ना। तो इस तरह से हम कई सारे टाइप में डिवाइड किया गया है, जिससे कि एक भी न्यूमेरिकल तुम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का छोड़ ना पाओ, सिंगल न्यूमेरिकल भी नहीं छूटेगा अगर तुम ढंग से ये दोनों वीडियोस देख लोगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस देखना। पार्ट 1 भी बना सकता था मैं, लेकिन पार्ट 1 बहुत लेंथी हो जाता, कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनती। तो इसलिए पार्ट 1 को हम आधे टाइप हम इस पार्ट में कवर करेंगे और आधे टाइप हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन सब न्यूमेरिकल है ना। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स है ना। पहले टाइप 1 टाइप में डिवाइड किया गया। कोई चीज़ पूछनी हो, किसी में कोई चीज़ में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता देंगे जी। तो बात करते हैं किसकी, टाइप 1। टाइप 1 सिंपल कनेक्शन, सिंपल कनेक्शन प्रॉब्लम।
सिंपल कनेक्शन प्रॉब्लम की बात करते हैं, है ना, कि सिंपली कनेक्शन अगर कोई है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैसे फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की तरफ से, न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं, है ना, न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक, तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या पूछा है, फाइंड फर्स्ट सी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी है। नंबर 2 Q ऑन ईच सी, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूछा है। नंबर 3 में V अक्रॉस ईच सी, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा है। ठीक, फिगर कैसा है, फिगर बना के दे रखा है, देखो तुम्हें, देखिए फिगर दे रखा है भाई, फिगर कुछ ऐसा है। सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, चलो बेसिक से। ये रे भाई, ये कॉम्बिनेशन है, 5 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड, ये 3 कैपेसिटर्स हैं। बैटरी है हमारे पास, कितने वोल्ट की बैटरी है भाई हमारे पास, हमारे पास बैटरी है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट की हमें बैटरी दे दी। ठीक, हमें तीनों चीज़ें पूछी है, सी इक्विवेलेंट और ये सब चीज़ें पूछी है। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज निकलेगा यहाँ से, क्यों मान लो, ये कितना खाएगा अपना पोटेंशियल V1, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल क्या होता है अलग अलग, ये V2 खाएगा अपना, और ये क्या खा लेगा, V3 खा लेगा अपना। अगर ये C1 C2 C3 हो, इसे क्या कह देंगे C1, इसे कह देंगे C2, इसे क्या कह देंगे C3। तो पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन ये फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1, C1 कितना है 5 प्लस 1/10 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 2/5 प्लस 1/10, ये हो जाएगा हमारे पास 10 एलसीएम ले लेंगे यहाँ, 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये, तो है ना, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा 5/10। ये है 1/C इक्विवेलेंट, इसे पलटना पड़ेगा, जब पलट देंगे हम तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10/5, 5 2 10, तो C इक्विवेलेंट कितना आया भैया 2 माइक्रोफराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफराड आ गई, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट समाप्त। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या पूछा हमसे, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है Q ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो टोटल चार्ज होगा वही तो हर एक कैपेसिटर पे होगा, क्योंकि सर्किट में चार्ज जितना घूम रहा है, जितना बैटरी चार्ज रिलीज करेगी वही चार्ज हर एक कैपेसिटर पे होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसा होता है, सेम होता है। तो लिखेंगे चार्ज विल बी सेम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर will be same because combination is series। combination कैसा है, सीरीज है। चलो भाई, तो लिखते हैं Q इज इक्वल टू CV, टोटल चार्ज ऐसे निकलेगा है ना, तो Q इज इक्वल टू C कितना है भाई, C इक्विवेलेंट वाला C लिखा जाएगा, पूरे सर्किट में निकालना है। तो V कितना है हमारे पास 30, तो कितना आएगा Q इक्विवेलेंट आ जाएगा या Q नेट आ जाएगा हमारे पास 60 माइक्रो कूलम। तो 60 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज जो बैटरी निकाला, तो हर एक पर 60 होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखेंगे नाउ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q विच इज 60 माइक्रो कूलम। चार्ज निकल चुका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल चुका, चार्ज निकल चुका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल चुका। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या पूछा है, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच सी, हर एक कैपेसिटर का अक्रॉस क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले के लिए V1 V2 V3 आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या लिखेंगे 4 C1 के लिए क्या हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 V1, या ऐसे लिख सकते हैं क्या V1 इज इक्वल टू Q1/C1। Q1 कितना है 60, C1 कितना है 5, कितनी बार कटेगा 12 बार, तो 12 वोल्ट। तो V1 ने तो 12 वोल्ट खा लिया भाई, 30 में से 12 किसने खाए, V1 ने, वो C1 ने। 4 C2 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा Q2 V2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2/C2। इसी की तरह Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू वही सेम, चार्ज तो सेम रहेगा 60, और C2 कितना है, C2 10 दे रखा है 10,
तो आया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट खाए दूसरे वाले ने, ठीक। फॉर C3 की बात करें हम तीसरे कैपेसिटर की, तो वो हो जाएगा V3 इक्वल टू Q3 अपॉन C3। Q तो वही है सेम 60 ही, और C3 कितना है 5, फिर ये कितना खा लेगा 12 वोल्ट खा लेगा भैया, ठीक। तो कुल मिला के हमारे पास तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट हो चुका। क्या पहले का कितना V1 12 इसने खाया, और V2 ने कितना खाया 6, V3 ने कितना खाया 12, तो सबको ऐड करो 12 12 24 और 36 30 वोल्ट, और 30 वोल्ट की बैटरी है, तो बात सही है ना। तो टोटल पोटेंशियल जो है वो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। तो ये था सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल कनेक्शन प्रॉब्लम का आसान है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। सिंपल 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे कोई बात नहीं, रजिस्टर्स लगे होते थे वहाँ, यहाँ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, है ना, ठीक। कोई दिक्कत, इसे अच्छे से समझ लेना। जो चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें और इजीली समझ में आएगा, अगर ये तुम अच्छे से अब समझ लोगे, ठीक है। चलो भाई नोट करते चलना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है, वही क्वेश्चन तो वही है, फाइंड, पहली चीज क्या फाइंड करनी है C इक्विवेलेंट, दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है Q ऑन ईच C, और थर्ड चीज क्या फाइंड करनी है पोटेंशियल अक्रॉस ईच C। फोर्थ चीज और फाइंड करनी है क्या, एनर्जी स्टोर्ड बाय C2 वाले कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी स्टोर की वो बतानी है। C2 कौन सा है देखते हैं, न्यूमेरिकल वो फिगर बनाते हैं। एक कैपेसिटर तो ये रहा, एक कैपेसिटर ये ऐड किया गया यहाँ, एक कैपेसिटर को यहाँ ऐड किया गया, ठीक। ये रहा, इस तरह से इसे बैटरी से ऐड कर दिया, ये रहा भाई बैटरी से ऐड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमारे पास 10 माइक्रोफैराड, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है हमारे पास 20 माइक्रोफैराड, ठीक, बढ़िया। इस बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास 100 वोल्ट, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहले तो वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, फिर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच C, ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय C2 कौन सा है, नाम दे दो भाई। ये C1, ये C2, ये C3, ये C1 है यहाँ, ठीक, ये C3 है यहाँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वही पहले तो चार्ज निकालो यहाँ से Q, ये चार्ज Q चलता रहा, यहाँ भी Q रहेगा, इसे पार कर दिया क्योंकि सीरीज में आगे चला Q ही चलेगा, यहाँ मिला Q को जंक्शन मिला तो दोनों पे जाएगा, क्योंकि चार्ज तुम्हें पता है पैरेलल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटर्स। तो यहाँ कितना चलेगा, यहाँ C2 है तो Q2 चला गया, यहाँ C3 है तो क्या चला जाएगा, Q3 पार्ट चला जाएगा यहाँ इसका, है ना। और C1 पे क्या वही Q ही रहेगा, Q1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा अब ये 100 वोल्ट थी, इसने कितना खाया अपना, इसने V1 खाया होगा अपना पोटेंशियल, इसने कितना खाया होगा, इसने खाया होगा V2, उसने कितना खाया होगा, इसने खाया होगा V3। हालांकि ये दोनों पैरेलल है तो दोनों में सेम ही आएगा, वो बात को देखते हैं कैसा सेम आएगा, है ना। बार ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जिससे कि कंफ्यूजन ना हो किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, यही कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को, इसलिए, ठीक। चलो तो कैलकुलेट करते हैं C इक्विवेलेंट। नंबर फर्स्ट पार्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलो भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। देखो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, C2 C3 किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद ये C1 किस में आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। तो लिखेंगे C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा इनका, C डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3, यही होता है ना पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है जी। C डैश इक्वल टू C2 कितना है 10, C3 कितना है 10, तो कितना हुआ 20 माइक्रोफैराड, C डैश आया हमारे पास। तो नया सर्किट क्या बना, नया सर्किट देखो क्या बनेगा, इन दोनों का कहाँ निकलेगा, निकल के 10 और 10 दोनों का जो 20 आया कहाँ निकलेगा, बीच में। हमेशा ध्यान रखना, दो कैपेसिटर 3 कैपेसिटर का निकल के कहाँ आता है, बीच में आता है। ये तो ऑलरेडी ऐसे चल रहा है, तो नया सर्किट बनाओ, ये सबने टच नहीं किया, ये तो वही है C1, इन दोनों का निकल के बीच में क्या है, ये C डैश, ये बना C डैश और ये बना क्या C1 कितना 20 माइक्रोफैराड, C डैश कितना है 20 माइक्रोफैराड,
कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ नीचे जोड़ दिया हमने क्या, बैटरी। बैटरी कितने वोल्ट की है, 100 वोल्ट की बैटरी हमने ऐड कर दी। चार्ज यहाँ क्यों चली रहा, ये चार्ज क्यों यहाँ पहुंचेगा, यहाँ क्यों ही रहेगा, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हो गए भी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो चुका। अच्छा, यहाँ जब चार्ज क्यों है तो पोटेंशियल कितना है, यहाँ इसने कितना खाया अपना V1 और इसने कितना खाया अपना V डैश, क्योंकि C डैश है तो V डैश खा लिया इसने अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को क्या करेंगे फिर, ये दोनों सीरीज लिखेंगे क्या, C डैश एंड C1 आर इन सीरीज। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, C इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट लिख देंगे क्योंकि फाइनल है ना। क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C1, तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C डैश। C डैश कितना है 20, C1 कितना है 20, नहीं ये तो गलत हो गया ना। C इक्विवेलेंट कितना था पैरेलल सीरीज के लिए, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C डैश। तो 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 एंड इट कैन बी गिव्स 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20 1/20 2/20, 2 1 2 2 10 20, पलट दो इसे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 10 माइक्रो फैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, परेशानी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आई थी कि नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, एक मिनट रुक जाओ मैं देख लूँ जरा बोर्ड का कितने एरिया कवर हुआ है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ी दिक्कत है ना। ठीक 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 ठीक, यहाँ तक पूरा एरिया कवर हो, ये विजिबल है, ये C इक्विवेलेंट हुआ। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है दूसरे नंबर पे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज। तो देखो ये टोटल चार्ज, नया सर्किट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उस सर्किट को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इस सर्किट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चार्ज क्यों है, पूरे सर्किट में क्यों ही रहेगा, सिंपल क्यों ही रहेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये क्यों निकाल लो, जब ये क्यों निकाल लेंगे तो इस कैपेसिटर पे चार्ज मिल जाएगा और इस पे मिल जाएगा, और ये किस किस से मिलके बना है, C2 और C3 से, तो वहां भी देखेंगे निकालेंगे। तो लिखेंगे चार्ज नंबर 2 पे चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो करते हैं क्या, चार्ज इन ए सर्किट, चार्ज इन ए सर्किट में कितना चार्ज है देखो, Q इज इक्वल टू Q नेट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, यही फॉर्मूला है। ठीक, तो Q नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, C इक्विवेलेंट कितना है भाई 10 और V कितना है 100, तो कितना आ जाएगा 1000 माइक्रो कूलम, ये Q नेट आया हमारे पास। यही चार्ज इस पूरे सर्किट में घूम रहा है, सही बात है। तो क्या लिखेंगे, हेयर C1 एंड C डैश आर इन सीरीज, सो Q1 इक्वल टू Q डैश इक्वल टू Q नेट, जो कि कितना है 1000 माइक्रो कूलम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। Q डैश पे आया है चार्ज, अब इन दोनों पे निकालना है, वो देखते हैं पहले पोटेंशियल मिल जाए इनका जरा। ठीक, पोटेंशियल निकाल लो बस। अब यहाँ पोटेंशियल निकालते लिखेंगे क्या, पोटेंशियल ऑन C1, पोटेंशियल ऑन अक्रॉस C1 के अक्रॉस पोटेंशियल देखो भाई, C1 के अक्रॉस चार्ज तो हमें मिल चुका और V कितना हमारे पास 100, तो Q इज इक्वल टू C1, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, तो V1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 अपॉन C1। Q1 कितना है, Q1 है हमारे पास 1000 और C1 कितना है हमारे पास 20, 0 से 0 ये आएगा 50, तो 50 वोल्ट तो इसने खाया, V1 ने कितना खाया 50 वोल्ट, तो ऑब्वियसली C डैश भी कितना खाएगा 50 वोल्ट ही खाएगा, क्योंकि दोनों 20-20 के हैं यार। जब दोनों कैपेसिटर सेम है तो चार्ज भी तो सेम ही कंज्यूम करेंगे, तो क्या वो पोटेंशियल भी सेम ही कंज्यूम करेंगे, है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली V डैश विल बी इक्वल टू 50 वोल्ट, क्योंकि दोनों 20-20 के हैं, तो इसने कितना खाया था C20 वाले ने 50 वोल्ट, तो C डैश वाले ने भी कितना खाएगा 50 वोल्ट खाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब V डैश मिल चुका। ठीक, अब ये V डैश जो कि C डैश है किस से मिलके बना था एक्चुअली में C2 और C3 से मिलके बना था। और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। और अगर ये पैरेलल में है तो दोनों पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो कितना है, वो है 50 वोल्ट, क्योंकि 50 वोल्ट इसके अक्रॉस आया 50 वोल्ट, और ये जब ये बना दोनों मिलके तो इस पे 50 इस पे भी 50 ही आएगा, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक, उतारो ये फिलहाल जल्दी फटाफट से उतारो, आगे बढ़ेंगे फिर, ये मिटाऊंगा मैं पोर्शन। ठीक है, अब देखो जरा, क्या लिखेंगे हेयर C डैश इज फॉर्म्ड फ्रॉम C2 and C3 and they are in
पैरेलल combination due to this potential across each C2 and C3 will be same as V dash। सिंपल सी बात है, C डैश सेम एज C डैश। C डैश पे जितना पोटेंशियल है वही C2 और C3 पे होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो क्या लिख सकते हैं, V डैश इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 विच इज इक्वल टू 50 वोल्ट। पोटेंशियल आ चुका भाई, सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आ चुका। कैसे, V1 ने कितना खाया, अभी देखा हमने V1 ने कितना खाया 50 वोल्ट, और V डैश जो कि V2 और V3 से मिलकर बना 50-50 खा लिया। पोटेंशियल आ चुका सबके अक्रॉस, मतलब तीसरा चैप्टर क्लोज, पहला चैप्टर क्लोज। दूसरा बना चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज C1 पे हमने निकाल लिया, C2 और C3 पे देखते हैं तो लिखेंगे चार्ज ऑन C2 पे चार्ज कितना होगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। C2 कितना है भाई हमारे पास 10 और V2 कितना है 50, तो कितना आ जाएगा 500 माइक्रो कुलाम। और अगर चार्ज C2 पे कितना है 500 माइक्रो कुलाम, तो क्या C3 पे भी वही होगा? क्यों? क्योंकि दोनों 10 माइक्रो फैराड के हैं, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू की कैपेसिटर्स है, सेम वैल्यू के कैपेसिटर्स है। तो सिमिलरली Q3 also equal to Q2 which is 500 माइक्रो कुलाम। अब तुम्हारे मन में अगर ये क्वेश्चन हो गया सर ये डिफरेंट होते तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते, Q3 इक्वल टू C3 V3, और C3 की वैल्यू जो होती है वो रख देते, और V3 की वैल्यू तुम्हें मिल ही गई, आराम से कर देते, नहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है भाई, ये सारे पार्ट ये भी कवर हो चुका। बात करते हैं 4th नंबर के पार्ट की, एनर्जी बाय C2 ने कितनी एनर्जी स्टोर करी? C2 कहाँ है भाई, C2 रखा। C2 ने कितनी एनर्जी स्टोर करी, U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का। तो 1/2 ऐसे ही C2 की वैल्यू कितनी है 10, और V2 कितना कंज्यूम हुआ, V2 देखो निकाला हमने अभी, V2 era 50, तो 50 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 10 इंटू 2500, और इसे काटेंगे 5 बार, 25 पंजे 125, तो 125 जूल या माइक्रो जूल, या ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्या करें 112.5 मिली जूल, ये हुआ बस। तो ऐसे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सारी चीज़ों को इस तरह के न्यूमेरिकली में आराम से कर सकते हैं। ये किस कैटेगरी में आते हैं, सिंपल कनेक्शन प्रॉब्लम। क्वेश्चन तुम लोगों की समझ में आया होगा कि कैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कनेक्शन प्रॉब्लम को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोई अच्छा सा थोड़ा, है ना ढंग का, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम टाइप 2 की तरफ को बढ़ेंगे, है ना, जो कि कनेक्शन वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो ठीक है, तो उसमें वही फाइंड तो यही सब करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और रेशो। इस बार हम रेशो फाइंड करेंगे, है ना, क्या फाइंड करेंगे, चार्जेस का रेशो फाइंड करेंगे। चलो भाई ठीक है, फिगर बनाते हैं दूसरा अच्छा सा कोई बढ़िया वाला, है ना, और आराम से सॉल्व करते हैं। चलो भाई, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे क्या पूछा है, रेशो पूछा है चार्ज का। देखो ये फिगर है, एक तो कैपेसिटर ये बनाया, यहाँ ये बनाया, उसके बाद 2 कैपेसिटर्स यहाँ पे है हमारे लिए, एक ये है और एक ये बना हुआ है यहाँ, एक ये कनेक्शन, सेम वही फिगर है ना, थोड़ा सा अंतर है बस इसमें। एक यहाँ पे बनाया ऐसे इस तरह से, एक कैपेसिटर यहाँ दे दिया इन लोगों ने कुछ इस तरह, और यहाँ लगा दी भाई बैटरी। यहाँ क्या लगा दी, बैटरी, जी हाँ बैटरी। और बैटरी है भैया कितने वोल्ट की, 50 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, बढ़िया। इस कैपेसिटर का नाम दिया गया C1, और इसकी जो वो है क्या नाम कैपेसिटेंस, वो है 5 माइक्रोफैराड। ठीक, इस कैपेसिटर को नाम दिया गया C2, इसकी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड। ठीक, इसको नाम दिया गया C3, ये क्या है C3, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है भैया, इसकी कैपेसिटेंस हो गया हमारे पास 5 माइक्रोफैराड, और C4 है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास भैया, इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है 5 माइक्रोफैराड। ये हमारे पास कुछ कैपेसिटर से, इसे कुछ और चेंज कर लो, जैसे 15 माइक्रोफैराड कह देते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा 15 नहीं 10 माइक्रोफैराड कहने में फायदा है इसे, 10 माइक्रोफैराड। ये हुआ भाई हमारे पास कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक, तो ये हमारे पास सारे के सारे कैपेसिटर्स दे रखे हैं, सारे के सारे चार्जेस दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलो बढ़िया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है
find the ratio of charge stored by C1 and C3। C1 एंड C3 ने कितना चार्ज स्टोर करा, उन दोनों का क्या फाइंड करना है, हमें रेशो फाइंड करना है। बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल चार्ज कितना है इसमें ना, C इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो मान लो यहां से Q चार्ज निकला, यहां अब ये चार्ज चलता रहा या जॉइंट आया तो इस पर कितना चार्ज गया, Q1 चार्ज गया होगा यहाँ, और Q2 चार्ज गया होगा भाई हमारे पास यहाँ। ये Q2 चलता रहा, यहाँ भी क्या पहुंचा, Q2 पहुंचा, ये मिला इसे जॉइंट, तो C3 पे क्या पहुंचा होगा, Q3, और C4 पे क्या पहुंचा होगा, Q4 पहुंचा होगा। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड क्या सॉल्यूशन में क्या है भाई, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेशो C1 एंड C3 पे चार्ज। C1 पे कितना चार्ज है, Q1, और C3 पे कितना चार्ज है भैया, Q3। ये हमें फाइंड करना है एक्चुअली में, है ना, एक्चुअल में। और एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ये भी वो सेकंड पार्ट में करेंगे, एनर्जी कितने स्टोर की वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसने अपना पोटेंशियल कितना खाया होगा, C1 ने, V1 तो पोटेंशियल इसने खाया, C2 ने कितना खाया होगा, V2 पोटेंशियल इसने खाया होगा। अच्छा, C3 ने कितना खाया होगा, V3 खाया होगा भाई, C3 ने कितना खाया होगा, V3 इसने खाया, उसने कितना खाया भाई, V4 इसने खाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो बढ़िया बात है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये 50 वोल्ट, तो कॉम्बिनेशन कैसा है, अब यहां देखते हैं कॉम्बिनेशन। देखो दोनों पैरेलल, इन दोनों का बीच में निकल के इस दोनों सीरीज, उसके बाद ये उसके पैरेलल, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करते हैं भाई, चलो। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम, C3 एंड C4 आर इन पैरेलल। पैरेलल है तो C डैश क्या हो जाएगा, C डैश हो जाएगा, देखो दोनों को ऐड कर दो, 5 + 5 विच विल बी इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। अब ये C, अब नया सर्किट क्या बना, नया सर्किट बनेगा, ये वाला तो ऐसे ही चल रहा है, ये क्या है, ये है C2 जो कि 10 है ना, इससे आगे इन दोनों का बीच में निकल के आया क्या, C डैश जो कि कितना, ये भी 10 माइक्रोफैराड है। ठीक, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे फिर से कैपेसिटर दे रखा है हमें, ये दे रखा कैपेसिटर, और इसके नीचे क्या दे दी हमें, ये बैटरी दे दी भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 वोल्ट की बैटरी दे दी, चार्ज क्यों चली रहा है यहाँ से। ये देखो कौन सा कैपेसिटर है, C1, इसकी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, यहाँ कितना चार्ज गया, Q1, और यहाँ कितना चार्ज चल रहा था, Q2 चल ही रहा था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसका पोटेंशियल वोल्टेज सब। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो C2 एंड C डैश आर इन सीरीज। अब जब ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, 1/C डैश डबल डैश इक्वल टू 1/10 + 1/10। तो C डबल डैश विल बी इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। देखिए सॉल्व करके, कोई दिक्कत, बच्चों वाली चीज़ है, सॉल्व कर लोगे तो मुझे पता है ना। तो ये हमारे पास ऐसे 5 माइक्रोफैराड आ जाएगा दोनों का। अब ये C डबल डैश दोनों का बीच में निकलेगा, कहाँ, ये निकला नया सर्किट, ये बना C डबल डैश जो कि कितना है, 5 माइक्रोफैराड, और नीचे क्या है इसके बाद ये C1, और उसके नीचे क्या चीज़ है, बैटरी। ये हमारे पास हो गई बैटरी 50 वोल्ट की। ये कितना है, C1 जो कि कितना है, 10 माइक्रोफैराड, वो C डबल डैश। तो क्या लिखेंगे, C डबल डैश एंड C1 आर इन पैरेलल। अब ये हुआ पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 + 10 विच विल बी गिव यू 15 माइक्रोफैराड। तो 15 माइक्रोफैराड की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों सर्किट की है। ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज कितना है, निकाल लो वो चार्ज। देखो टोटल चार्ज कितना, Q में से Q1 जाएगा यहाँ, और Q2 जाएगा यहाँ, है ना, Q डबल डैश जाएगा, क्योंकि C डबल डैश तो क्या जाएगा, Q डबल डैश चला जाएगा ऊपर। तो ठीक है। अच्छा, 50 वोल्ट, जब ये 50 वोल्ट तो ये कितना पोटेंशियल खाएगा अपना, ये भी 50 वोल्ट का, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस पर भी कितने होंगे, 50 वोल्ट होंगे, क्योंकि ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो क्या लिखेंगे, हेयर पोटेंशियल अक्रॉस, किसके अक्रॉस, C1 के, क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। पोटेंशियल मिल चुका हमें, कैपेसिटेंस मिल चुकी, चार्ज निकाल लो। नाउ चार्ज ऑन C1, तो क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। C1 की वैल्यू कितनी है, 10, V1 की वैल्यू कितनी है, 50, तो क्या मिलेगा, 500 माइक्रो कूलम। ये आया भाई हमारे पास Q1, एक निकल चुका जो फाइंड करना था Q1, है ना, ये फाइंड हो चुका। Q3 की बात करते हैं, Q3 कैसे पहुंचेगा, देखो Q1 निकल चुका, Q डबल डैश निकालेंगे तो C डबल डैश पे, है ना, C डबल डैश पे Q डबल डैश। C डबल डैश किस किस से मिलके बना है, इन दोनों से, ये दोनों है सीरीज में, जब ये दोनों सीरीज में तो चार्ज दोनों पर सेम रहेगा, सिंपल सी बात है।
जब चार्ज सेम रहेगा तो Q2 चार्ज जो है ये सेम रहेगा इसमें पूरे में, है ना। इस दोनों तो निकाल लेते हैं, जो चार्ज इस पे वही चार्ज इस पर। C डैश किस किस से मिलके बना है, इन दोनों से, तो इन पे चार्ज आराम से निकल जाएगा क्योंकि पोटेंशियल आ जाएगा ना। हम आराम से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन C2, नहीं चार्ज ऑन C2, चार्ज ऑन C डबल डैश, चार्ज ऑन C डबल डैश। तो वो क्या हो जाएगा, Q डबल डैश कितना होगा, C डबल डैश V डबल डैश। तो C डबल डैश कितना है भाई 5 और V डबल डैश कितना है भाई 50। तो कितना आया भैया 250 माइक्रो कूलम। ये चार्ज आया है C डबल डैश पे। अब C डबल डैश किस किस से मिलके बना था, C2 और C डैश से, मतलब दोनों सीरीज में है तो चार्ज सेम रहेगा दोनों में। तो देखेंगे C2 एंड C डैश आर इन सीरीज, सो चार्ज ऑन बोथ विल बी सेम। दोनों पे चार्जेस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा वो, Q2 इज इक्वल टू Q डैश, जो कि इक्वल होगा Q डबल डैश के, क्योंकि Q डबल डैश इन दोनों से मिलके बना है और वो है कितना 250 माइक्रो कूलम। 250 माइक्रो कूलम का चार्ज हमारे पास आ चुका है। मतलब इस पे भी 250 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा, इस पे भी 250 माइक्रो कूलम का क्या होगा, चार्ज होगा। अब चार्ज निकल चुका तो इस पर पोटेंशियल और निकाल लेते हैं C डबल डैश पे, क्योंकि इस पे जो पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल इन दोनों पे होगा, क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल में है। सिंपल है ना। तो निकालो भाई, ये मिटा उतार लो, पॉज करके वीडियो जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट कर लिया। चलो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये तो हटा दूँ सारा का सारा, तब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस, किसके अक्रॉस, C डैश। तो क्या हो जाएगा, V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C डैश। Q डैश तुम्हारे पास है ऑलरेडी, ये रहा Q डैश कितना है 250 अपॉन C डैश कितना, C डैश ये रहा 10, तो कितना बचा 25 वोल्ट। बस 25 वोल्ट आया हमारे पास C डैश पे। अब C डैश किस किस से मिलके बना है, C3 एंड C4। तो लिखेंगे नाउ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C3 एंड C4 विल बी same as V dash because they are in parallel। अब ये पैरेलल में है, चलो भाई तो लिख दो V डैश इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 वोल्ट। बस अब वोल्ट आ चुका, C3 पे चार्ज निकाल लो, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन C3, चार्ज ऑन C3। तो चार्ज कितना होगा, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V3। C3 कितना है भाई, C3 है 5 और V3 कितना है, V3 हमारे पास 25, तो कितना हुआ 125 माइक्रो कूलम। Q3 भी आ चुका, Q1 भी आ चुका। तो क्या लिखेंगे, नाउ रेशो क्या होगा, Q1 अपॉन Q3। Q1 कितना है हमारे पास, Q1 देखो यहीं कहीं मिलेगा, ये रहा 500 और ये कितना है 125, तो 125 चौका 500, तो 4:1। ये हमारे पास इसका आंसर। तो समझ में आया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम आराम से सिंपल कनेक्शन प्रॉब्लम में। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक मुझे नहीं लगता कुछ होनी चाहिए, दिक्कत होगी तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऐसा आ जाए कि तुम्हें पहचानने में नहीं दिक्कत हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो कैसे पहचानेंगे इस चीज को, है ना। चलो करते हैं, वो भी करते हैं। टाइप 2 लिख लो हेडिंग, टाइप 2 वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम, है ना। टाइप 2 हेडिंग लिख लो, वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम। जी हाँ, वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम लिखो जल्दी से, लिख लीजिए वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम। देखो भाई टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम, वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम। अब वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम क्या है, वायर्ड कनेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन को पहचानने में दिक्कत कि भाई कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखो हम सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब सेम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगा के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे समझते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड C इक्विवेलेंट। सभी के लिए यही क्वेश्चन होगा, है ना। क्या क्वेश्चन होगा कि सबके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है हमें, सभी में क्या फाइंड करना होगा,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करनी होगी। चलो भाई क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन है ये सबसे फेमस, कई बार आ चुका, लेकिन बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें, तो इसलिए देख लो। ये तो सीरीज लग रहा होगा भी, है ना, सीरीज है, सिंपल है, कोई नहीं, सबको पता है। ये इसे हमने जोड़ा यहाँ और इसे हमने जोड़ा यहाँ, ये इसका एंड ए और इसका एंड बी। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कैसे पहचान करोगे, कॉम्बिनेशन कौन सा है, कैसे पहचान करोगे? तो यहां बात आती है, ये वायर्ड कनेक्ट कर दिया अलग से हमने, तो ये वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम कराती है। अब ये कॉम्बिनेशन पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सेम पोटेंशियल का। सेम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहला काम करो, एक अगर बैटरी सर्किट में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सर्किट में बैटरी नहीं है तो पहले की इमेजिनरी बैटरी जोड़ दो। इमेजिनरी बैटरी तो मन में जोड़ना, और मेरे कहने के अकॉर्डिंग पॉइंट ए पे हमेशा वी पोटेंशियल मान लेना, और पॉइंट बी पे हमेशा कौन सा पोटेंशियल मान लेना, जीरो मान लेना। पोटेंशियल डिफरेंस है ना दोनों का, तो पॉइंट ए पे वी और पॉइंट बी पे जीरो पोटेंशियल मान लिया। ठीक, अब पोटेंशियल को, अब जितने भी जंक्शन है उन जंक्शन को कवर करना हमारा मेन औचित्य है। अगर हमने इन सारे जंक्शन को कवर कर लिया तो जंक्शन कवर करते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है या पैरेलल है। कैसे जंक्शन कवर करेंगे, जंक्शन ढूंढो पहले कौन कौन से। देखो जंक्शन, एक जंक्शन ये हुआ, एक जंक्शन ये हुआ, एक जंक्शन ये हुआ, तो इन जंक्शन पे हमें नॉमिनेट करना है। एक जंक्शन ये हुआ भाई, है ना, इन जंक्शन को नॉमिनेट करना है कि इन जंक्शन पे कितना कितना पोटेंशियल होगा। अगर इन जंक्शन पे हमने पोटेंशियल कर लिया फाइंड, तो हम आसानी से इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। इसकी सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है। C1 इक्वल टू सी, C2 इक्वल टू सी और C3 इक्वल टू सी, ये है भाई। तो चलो ज्वाइन करते हैं। तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी वायर में ना तो कोई इंडक्टर, ना कोई कैपेसिटर, ना कोई रजिस्टर, अगर किसी वायर में कोई इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर ना हो तो पूरे वायर में पोटेंशियल सेम रहता है। हालांकि ये बात गलत है, रियलिटी में ये बात गलत है, क्योंकि हर एक वायर का अपना रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन हम ये आइडियल केस पढ़ते हैं, है ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी वायर में कोई रजिस्टर, कोई इंडक्टर, कोई कैपेसिटर ना हो तो उस वायर पे पोटेंशियल एक एंड से दूसरे एंड तक क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि यहां देखो, इस जॉइंट से चलना स्टार्ट किया, पोटेंशियल है वी, चलो 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 चलो, क्या कोई कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर मिला इस जॉइंट से इस जॉइंट के बीच में? नहीं मिला सर, तो इस पे वी हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक, अब इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ेंगे तो बढ़ो 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 बढ़ो, अरे कैपेसिटर है, पुल टूट गया, रास्ता टूटा हुआ है, और जब रास्ता टूटा हुआ है तो आगे बढ़ना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, कैसे बढ़ेंगे? तो अब दूसरा रास्ता देखो, इस पोटेंशियल से रास्ता ऊपर से जा रहा, ये चलो कोई इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, तो इस जॉइंट पे पहुंचे, इसका भी क्या आया, वी आया भाई। ठीक, बढ़िया बात। तो मतलब यहां भी वी और यहां से चलेंगे तो यहां भी वी पोटेंशियल हो चुका, दो जंक्शन का पोटेंशियल मिल चुका, दो का रह गया। अब अगर इससे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से कैपेसिटर आया, पुल टूटा हुआ, आगे नहीं बढ़ सकते, और दूसरा रास्ता भी नहीं है, कोई यही नहीं रास्ता है, दूसरा एंड पे आ जाओ। अब जब दूसरा एंड पे आओगे तो वहां जीरो बी का, तो बी पे जीरो है, तो चलो 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 कोई कनेक्शन, वो अच्छा यहां से इस बी से यहां चलेंगे तो कोई कैपेसिटर, इंडक्टर इस तरह, तो इस पे जीरो। ठीक, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो कैपेसिटर है, रास्ता टूटा हुआ है, तो यहां से पुल है, चलो चलो चलो, तो यहां भी जीरो। तो क्या सारे जंक्शन कवर हो चुके? हाँ हो चुके। जब सारे जंक्शन कवर हो चुके तो नया फिगर बना लो। तो नया फिगर कैसे बनेगा? सबसे पहले पॉइंट लिखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पे पोटेंशियल वी, पॉइंट बी पे पोटेंशियल जीरो। ठीक, तो देखो वी और जीरो के बीच में कौन कौन सा, पहला जंक्शन वी से जीरो के बीच में पहला कैपेसिटर, तो वी से जीरो के बीच में पहला बना दो, ये बना दिया C1। इसका काम खत्म, कैंसिल कर दो। अगला जीरो से वी के बीच में C2, जीरो ए रहा, वी ए रहा, आगे से रास्ता बढ़ाओ, ये रहा भाई इसका भी C2, इसका भी काम खत्म। अगला V से जीरो के बीच में C3, वी ए रहा, जीरो है, तो नीचे बढ़ा दो चाहे ऊपर से बढ़ा दो, मर्जी की बात है। C3 कौन सा कॉम्बिनेशन है? कैन यू आइडेंटिफाई इट? कैन यू आइडेंटिफाई इट? यस सर, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C, इट विल गिव्स 3C। तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिली भैया, 3C मिल चुकी हमें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, वायर्ड कनेक्शन एक क्वेश्चन में समझते हैं अच्छा सा। ये और ये आया यहाँ, इसे हमने जोड़ दिया सबको एक साथ, यहाँ बीच में लगा दिए डोर धागा, एक यहाँ और एक डोरी लगा दी यहाँ,
इसे पॉइंट को नाम दिया गया ए और इस पॉइंट को नाम दिया गया है बी और सबका है सी सी सी। ये है C1, ये C2, ये C3 और ये C4। फाइंड क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कॉन्सेप्ट वही है, ए पे V, बी पे 0, ए पे V, बी पे 0। तो मान लो भाई ए पे क्या मान लिया हमने V, ए पे माना V, बी पे क्या माना 0। स्टार्ट करो ए से, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, क्या मिला? V मिला। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, क्या मिला? V मिला। यहाँ से चलो, क्या मिला? V मिला। जंक्शन कवर हो चुके, क्या हो चुके? और कोई रास्ता नहीं है। आगे चलो 0 है, आगे चलो क्या मिला? 0 मिला। आगे चलो रास्ता ब्लॉक है, नहीं जा सकते, नीचे से चलो, यहाँ चलो, क्या मिला? 0 मिला। आगे चलो, यहाँ चलो, क्या मिला? 0 मिला। ऊपर से रास्ता ये रहा, 0 मिला। ठीक, क्या सारे जंक्शन कवर हो चुके? हाँ, सारे जंक्शन कवर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया फिगर बनाओ। जब नया फिगर बनाएंगे तो क्या आएगा नए फिगर में? देखो जरा, यहाँ बनाओ पॉइंट, यहाँ ए और यहाँ पॉइंट बनाएंगे हम क्या? बी। चलो भाई, ये है V और ये क्या है? 0। ए से बी के बीच में पहला देखते हैं, 0 से V के बीच में C1 है, तो 0 से V वही दोनों के बीच में ये बनाया, यहाँ C1। इसका काम खत्म। अगला V से 0 के बीच में, फिर ये ऐसे गया, ए से गया C2, इसका काम खत्म। 0 से V के बीच में ये गया यहाँ, ये ऐसे C3। अगला भी 0 से V के बीच में, फिर ऊपर को ऐसे C4, ये गया। क्या सारा कॉम्बिनेशन किस में है? पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? C प्लस C प्लस C प्लस C, क्या हो जाएगा ये? 4C। ऐसा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम से ध्यान रखना, बस पोटेंशियल ए पे V और बी पे 0 और बस कर दो काम को, है ना? ऐसे ही कर देते हैं और आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन देखते हैं अब, है ना? वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम का तो बढ़िया क्वेश्चन करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्या है? एक कैपेसिटर यहाँ लगाया, एक कैपेसिटर यहाँ लगाया ऐसे, एक कैपेसिटर को यहाँ लगाया ऐसे, एक कैपेसिटर को यहाँ लगाया ऐसे, यहाँ और एक कैपेसिटर को यहाँ कुछ नहीं लगाया। ये है और ये है ए पॉइंट, ये है भैया बी पॉइंट, है ना? और बस यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक, सबका है सी 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 सी, बस भैया। तो ये हमारे पास है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे फाइंड करेंगे, है ना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं हम। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास ये ऐसे, ये गया एक, तो यहाँ से बनाया एक, ये यहाँ से, है ना? यहाँ ये ऐसे, इस तरह का एक फिगर है हमारे पास, ये और यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाया है। ठीक, यहाँ पे कैपेसिटर बनाया है और यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाया है। ठीक, ये है पॉइंट ए माना गया है, इस पॉइंट को बी माना गया है और एक कैपेसिटर यहाँ पे बनाया है। ठीक है जी, ए बी। यह है C1, C2, C3, C4, C5। ये कुछ कैपेसिटर्स है हमारे पास और हमसे क्या फाइंड करना है? वही फाइंड करना है जो हमने अभी तक फाइंड किया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबका C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू C5 इज इक्वल टू C ही है सब में। ऐसे यहाँ ये से कह दो 1 2 3 4, सबका कैपेसिटेंस C है इनका, है ना? तो ये दो क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहली बात वही पॉइंट ए पे क्या मान लेंगे हम? पॉइंट ए पे मानेंगे हम V, पॉइंट ए पे मानेंगे V और बी पे क्या मानेंगे? 0। ठीक, तो जब पॉइंट ए से आगे बढ़ेंगे तो इस पे तो V मिला जंक्शन पे। ठीक, आगे बढ़ो रास्ता बंद, नीचे बढ़ो रास्ता बंद, क्योंकि कैपेसिटर से नहीं जा सकते कहीं भी। पॉइंट बी पे आए तो यहाँ से यहाँ 0 मिला, अच्छी बात है, आगे बढ़ो रास्ता बंद, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। ठीक है, मिला। एक जंक्शन रह गया अब भी। कितने जंक्शन कवर हो गए? 1 2 3, ये 3 जंक्शन कितने हैं? 4। ये जंक्शन रह गया कॉमन जंक्शन। अब यहाँ फंस गए, यहाँ तो जा ही नहीं सकते, यहाँ से चले गए, ऊपर को नहीं जा सकते, कैपेसिटर है, यहाँ से नहीं जा सकते, कैपेसिटर है, यहाँ से नहीं जा सकते, कैपेसिटर है, यहाँ से नहीं जा सकते, कैपेसिटर है। अब क्या करें? अब फंस गए। जब भी फंस जाओ, जो जॉइंट रह जाए, अगर एक जॉइंट है तो x और 2 जॉइंट रह गए तो y, तो कॉमन पोटेंशियल मान लेंगे इस जॉइंट पे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे।
जहाँ फंस गए वहाँ क्या मान लेंगे x। बस अब नया सर्किट ड्रॉ कर दो। नया सर्किट ड्रॉ करेंगे तो वही बनाएंगे, पॉइंट यहाँ a बनाया, यहाँ पॉइंट बनाएंगे b, और जो माना है पॉइंट वो मानेंगे बीच में x। ठीक, स्टार्ट करो। पहला v से 0 के बीच में C1, तो ये v है और ये क्या है 0, तो v से 0 के बीच में चलो ऊपर को रास्ता बाईपास करके x को, और यहाँ से ये चले हम, ये C1, इसका काम खत्म। अगला देखो C2 कहाँ है, 0 से x के बीच में, 0 ये रहा x ये रहा, लगाओ यहाँ, ये लगाया, क्या है ये C2, चलो इसका काम खत्म। C3 v से x के बीच में, v ये रहा x ये रहा, बनाओ यहाँ, ये बनाया C3, इसका काम खत्म। अगला x और 0 के बीच में, x ये रहा 0 ये रहा, नीचे से खींचो, ये बनाओ यहाँ, ये गया यहाँ, ये क्या है C4, काम खत्म सबका, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन गया सर्किट। अब क्या, ये दोनों पैरेलल, वो दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, तो क्या लिखेंगे C2 एंड C4 आर इन पैरेलल। पैरेलल में तो क्या आ जाएगा, C डैश इक्वल टू C प्लस C, कितना हो जाएगा 2C। इन दोनों का बीच में इन दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, लिखेंगे C डैश एंड C3 आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में है तो 1/C डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2C प्लस 1/C, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई हमारे पास 3/2C, या ऐसे पलट देंगे तो C डबल डैश हो जाएगा 2C/3। सही है जी, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा याद है 2/3/2 गलत आया है, कितना आएगा ये 1/2, हाँ ठीक है। अब C डबल डैश, अब ये C डबल डैश और C1, C डबल डैश एंड C1 किस में है पैरेलल, तो पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना 2C/3 प्लस C, कुल मिला के क्या आएगा 5C/3, यह आया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन का। समझ में आया, क्वेश्चन जबरदस्त है, बढ़िया, उस क्वेश्चन पे पहुंचो, इस क्वेश्चन को करो, ट्राई करो जल्दी, फटाफट ट्राई करके बताओ सही है, कैसे करोगे, ट्राई करो जल्दी जल्दी से, और मुझे बताओ, वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो और बताओ मुझे कैसे होगा, है ना। करो ट्राई, करो ट्राई, करो ट्राई, ट्राई करते रहो, बताते रहो। चलो हो गया, ठीक, चलो भाई ए पे क्या मान लेंगे यहाँ वही v, b पे क्या मान लेंगे वही 0, ए पे v, b पे 0। जॉइंट देखो कितने 1 2 दो जॉइंट रह गए, 2 पे तो है, कहीं फंसे क्या, देखो ये तो v फंसा पड़ा है, ना तो यहाँ जा सकता, ना ही यहाँ जा सकता, ना ही ऊपर जा सकता, तीनों जगह कैपेसिटर से। b यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ जा करके यहाँ 0 पुट हो सकता है, अच्छी बात है, 0 मिल गया, बाहर 0 मिला तो एक जॉइंट तो कवर हो चुका b से, यहाँ पे क्या आया है 0। अच्छा इस जॉइंट की रहेगा, जो जॉइंट रह जाए उसे क्या मान लेंगे x, बताया था, जो जॉइंट रह जाए उसे क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। बनाओ भाई फिर से दोबारा बनाओ, ये a ये b और बीच में क्या आ जाएगा ये x। अब बना लोगे, कोई दिक्कत, इसे खुद से ट्राई करो, सेम ऐसा ही है, खुद से ट्राई करो, फिगर बनाओ और आंसर ला देना, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक, कि सर ये आंसर है इसका, ठीक, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। और देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क करना है, ट्राई करना है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस सेक्शन का तुम्हारे लिए, तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना भाई, भूलना नहीं है, ठीक है। क्वालिटी की वीडियोस, क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। चलो भाई वही फाइंड करनी है, सी इक्विवेलेंट, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, यहाँ इन दोनों के बीच में जोड़ा हमने इसे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जोड़ा हमें यहाँ से ये गया, ये है ए और ये क्या मिला बी। फाइंड क्या करना है, ये सी 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 तीनों ही सी है, फाइंड क्या करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे, देखते हैं, चलो एक ये लगाया, 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 दो लगाए, इन दोनों का यहाँ से यहाँ ऐसे हमने छोड़ दिया, और लास्ट में कैपेसिटर हो रखा है, यहाँ लास्ट में रखा है, ये दिख रहा होगा, आई थिंक इट इज़ विजिबल और नॉट, आई डोंट नो बट आई थिंक हाँ यस विजिबल है, ठीक, सबका। तो ये फाइंड करना, लास्ट क्वेश्चन है, कर लेना आराम से, क्या है ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप तुम लोग कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन तुम करोगे, मैं, चलो ये देखते हैं।
इस पे क्या कह देंगे, वही v, इस पे क्या मानेंगे 0, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा इन दोनों का v, यहाँ भी v आएगा, ऊपर चलो यहाँ भी क्या आ जाएगा v, ये 0 तो यहाँ भी आ जाएगा क्या 0, ये दोनों v और 0 के बीच में तीनों यार वो उसके क्या है पैरेलल में हो जाएगा 0 से v के बीच में। तो नया सर्किट क्या बनेगा, देखो यही बना के दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, v तो आया ये और ये क्या आया भाई 0, तो तीनों तो v के बीच में है, ये ऐसे v से 0 के बीच में 3 है, अगला वाला v से 0 के बीच में ऊपर गए, ऐसे बढ़ा है यहाँ से यहाँ, तो c c c और ये c, ये तीनों सीरीज उसके बाद ये उसके पैरेलल में, कैलकुलेट कर लोगे, तुम्हारे लिए छोड़ दिया। आंसर आएगा इसका क्या 4c/3, आई थिंक ये आंसर आएगा, देख लेना एक बार करके, ये आ जाएगा c c c 1/c 1/c 3/c c/3 c/3 और c 3 4 से, ठीक है ना, 4/3 आंसर इसका, चेक कर लें। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है a और ये क्या है भाई वहाँ b, चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं v और ये क्या है 0, ये तो कहीं जा नहीं सकता 0 फंस चुका, a की बात करते हैं तो v, तो यहाँ v ऊपर बढ़ो, यहाँ पे आ जाएगा v, आगे नहीं जा सकते कहीं भी, कुछ नहीं हो सकता, ये 0 यहाँ फंस चुका, आगे नहीं जा सकते, कैपेसिटर है। जॉइंट कितने रह गए, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, इस जॉइंट में मानो x मानेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो x, आगे से चलेंगे तो x, है ना, ऐसा हो जाएगा ये सब कुछ। तो भैया ये चला है ना, तो v, अब ये सब देखो मिल गए हमें, सारे के सारे जंक्शन पे जॉइंट मिल चुके। अब बनाओ भाई नया फिगर बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे v, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे क्या 0, ठीक है। तो v से x के बीच में 1 बना, ये बनाया 1, इसका काम खत्म। x से v के बीच में x ये रहा, v ये रहा, ऊपर चलो यहाँ से चलो, ये ऐसे मिला दूसरा, इसका काम खत्म। v से x के बीच में है 2, v से x के बीच में कितने हैं यहाँ हमारे पास 2, है ना, चलो ये v और ये x के बीच में कितने हैं 2, 1 2, ये बन गई यहाँ। और x से x के बीच में तो देखो ये, अब x से x पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 0, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो कैपेसिटेंस का तो मतलब ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा देखो, यहाँ से v से x के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v माइनस एक्स, यहाँ x से v के बीच में कितना है x माइनस वी, v और x के बीच में v माइनस एक्स। देखो यहाँ दोनों सेम, जब भी जंक्शन पे सेम पोटेंशियल आ जाए, जब भी कोई दो जंक्शन पे सेम पोटेंशियल आ जाए तो वो क्या माना जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट की वजह से इन दोनों कैपेसिटर को कंसीडर ही नहीं करेंगे, इस कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि दोनों कैपेसिटर किस में हो गए, शॉर्ट सर्किट में हो गए। तो बचा क्या लास्ट वाला, x से 0 के बीच में, तो x ये रहा 0 ये रहा भैया, x से 0 के बीच में, यहाँ आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये दोनों किस में है, सीरीज, और इन दोनों का बीच में निकल के तीनों किस में आ जाएगा, पैरेलल, उसके बाद वो किस में आ जाएगा, सीरीज में। इसका तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना है, ये भी c, ये भी c, ये c और ये भी c हो जाएगा। सीरीज देखो क्या आ जाएगा, इनका आ जाएगा c/2 ये c/2 c 2c और c/2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5c/2 और c कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करना 7 समथिंग अराउंड आएगा, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये सब को शॉर्ट सर्किट की कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब था, ये क्वेश्चन की मदद से मैं ये समझाना चाह रहा था कि शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तुम्हें पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट कब होगा कैपेसिटर, जब दोनों एंड पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अगर मैं एक कैपेसिटर बनाऊँ यहाँ, ये एक कैपेसिटर यहाँ, और दोनों पे पोटेंशियल V और V लिख दूँ यहाँ दोनों, तो इन दोनों कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट माने जाएंगे। अगर एक पे V है तो दूसरे पे V के अलावा कुछ भी हो जाए, 2V 3V कुछ भी, या 0 या X या 2V या 3V या Y कुछ भी, तब तो है ये वर्किंग कंडीशन में, अदरवाइज ये फेल हो जाएंगे। तो समझ में आई बात कि क्या कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम समझ में आई, कोई दिक्कत। टाइप 3 क्या है, इन्फिनिटी सीरीज प्रॉब्लम, इनफाइनाइट। अब कैपेसिटर को अगर हम इन्फिनिटी तक जोड़ दें तो क्या होगा, अगर कैपेसिटर्स को क्या जोड़ दे, इनफाइनाइट तक जोड़ दे तो क्या होगा भाई, देखते हैं वो भी, है ना। इनफाइनाइट तक जोड़ दे, इनफाइनाइट इन्फिनिटी सीरीज। वैसे तो चलो ये अब लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेंथी हो गया, पार्ट 2 में पढ़ेंगे बाकी की प्रॉब्लम, शायद इसके पार्ट 3 बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि लेंथी वीडियो बन रही है ना। तो बाकी के जो टाइप 3 है इन्फिनिटी सीरीज प्रॉब्लम, टाइप 4 है कौन सा है वो, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम, टाइप 5 है ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम, टाइप 6 है स्विचिंग प्रॉब्लम, टाइप 7 है लूप प्रॉब्लम, ये सारी पढ़नी है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम सब है ये। तो 3 वीडियो बनेगी, आई थिंक इसके 3 पार्ट बनेंगे, लेकिन डिटेल में समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहना, है ना, अच्छे से सुरक्षित रहना। चलो ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, बढ़ाओ, है ना। बाय।